अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि बीसीसीआई को चाहिए कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान के बगैर कराए, यानी पाकिस्तान को फारिग कर दें। वो पाकिस्तान जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है उनको फारिग कर दें और एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करवा दें। और दूसरी उनसे फिर सवाल हुआ कि फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल का क्या होगा, वो भी ख़त्म करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, और बाकी देशों को मिलाओ और टूर्नामेंट करा दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि बीसीसीआई को चाहिए कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान के बगैर कराए, यानी पाकिस्तान को फारिग कर दें। वो पाकिस्तान जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है उनको फारिग कर दें और एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करवा दें। और दूसरी उनसे फिर सवाल हुआ कि फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल का क्या होगा, वो भी खत्म करो यार, क्या फर्क पड़ता है, और बाकी देशों को मिलाओ और टूर्नामेंट करा दो। सवाल ये पैदा होता है क्या ऐसा हो सकता है, और सवाल ये भी पैदा होता है कि इससे पहले क्या ऐसा हुआ, तो जवाब है बिल्कुल ऐसा हुआ। इससे पहले 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि भारत ने एशिया कप में शिरकत नहीं की या पाकिस्तान ने नहीं की। ऐसा 2-3 बार हो चुका हुआ है, और ऐसा भी हो चुका हुआ है कि किसी एक देश ने भारत या पाकिस्तान के बगैर ट्राई नेशन टूर्नामेंट करा दिया हो एशिया के अंदर। वो किन किन वजूहात की बिना पर हुआ, कब भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया या पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये भी खास बात कि क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर मैं छोटा सा आपको एक ना हवाला देना चाह रहा हूं, जानना बहुत जरूरी है। ये सुनील गावस्कर साहब वही क्रिकेटर हैं, जब पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तानी सरकार ने भारत से किसी को बुलाया था उस तकरीब में, जिसको सेलिब्रेशन मतलब जो हमने की थी, तो उसमें सुनील गावस्कर साहब शामिल थे। उस तकरीब में बुलाया गया था। उसकी वजह यह थी कि 92 में जब सबने रूल आउट किया था पाकिस्तान को, तो सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर थे जो कहते थे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा। इस वजह से पाकिस्तानी सरकार ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुनील गावस्कर साहब को पाकिस्तान बुलाया था, और तकरीब में वो शिरकत भी उन्होंने की थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो इवेंट हुआ था। अब मैं ये बात जो हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये वही क्रिकेटर, आपको याद है भी पाकिस्तान टीम बड़ी मुश्किल में थी, तो लोग बाबर आजम के रिजवान के ऊपर बड़ी बातें कर रहे थे, रिजवान की कप्तानी पे बाबर आजम की क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे थे। तो सुनील गावस्कर साहब वो क्रिकेटर जिन्होंने इन दोनों को सपोर्ट किया था। मेरा सिर्फ पॉइंट ये बताने का ये है कि ये जो जब टेंशन शुरू होती है ना दोनों देशों के बीच में, तो उधर से भी नारेबाजी होती है, इधर से भी नारेबाजी होती है, और मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब वो क्रिकेटर जो अपना अच्छा रोल कर सकते हैं वो भी उस जैसे बोलते हैं जज्बात में बह जाते हैं। अब भारत में प्रॉब्लम क्या है, जब तक पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे आप अपना एक अच्छा भारतीय होने का सबूत नहीं दे सकते हैं। वहां का फार्मूला ये बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। वहां पे जब तक आप पाकिस्तान को बुरा भला ना बोल दें, वहां पे जिस तरह के सीन सामने आ रहे हैं, बड़ी मैं हैरान हूं। मैंने कल भी वीडियो की थी, मैंने कहा था पाकिस्तान के साथ आपको अच्छी दोस्ती नहीं रखनी, हमसाया बन के नहीं अच्छे रहना, तो ना रही आपस में तो इत्तेफाक रखिए। वहां पे जो विजुअल्स आते हैं, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बड़ा हर्ट होता हूं कि वो अपने ही जो रहने वाले सिटीजन हैं उनसे पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या कहोगे, अगर बुरा कहोगे तो आप अच्छे भारतीय हो, अगर नहीं कहोगे तो अच्छे भारतीय नहीं हो। ये वेरी अनफॉर्चुनेट। उधर बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैंने आपको हवाला दे दिया सुनील गावस्कर साहब का भी, कि हमेशा बुरे टाइम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो खड़े रहे हैं। बट अब ऐसा माहौल बन गया है कि जो भी है पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात कर ही नहीं सकता ना, पाकिस्तान के लिए बुरी बात करनी होगी आपको, सिंपल है। अदरवाइज आपके खिलाफ हो जाएंगे सबके सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, खासकर अगर आप हिंदी मीडिया में हैं तो ये अनफॉर्चुनेट है। वैसे भी आपको अगर ब्रॉडकास्टर्स के साथ मिलकर काम करना है तब तो एंटी पाकिस्तान स्लोगन में आना ही होगा। तो ये एक वेरी अनफॉर्चुनेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा भाई एशिया कप तो नहीं हो सकता, कम से कम उसका आप 4 नेशन टूर्नामेंट नाम रख दें, जो मर्जी रख दें, वो इसके पीछे क्या वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के बगैर अब वो सिनेरियो नहीं रहा, क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो जाएगा। ऐसा हो चुका माजी में कि भारत के बगैर भी हो चुका, पाकिस्तान के बगैर भी हो चुका, मगर उस वक्त सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट थे। उस वक्त भारत इतना स्ट्रांग नहीं था, उस वक्त भारत इतना स्ट्रांग नहीं था। जब भारत के बगैर हुआ लोगों ने कहा कोई परवाह नहीं, श्रीलंका ने भी करा दिया, बांग्लादेश पाकिस्तान ने भी कहा कोई मसला नहीं है। अब भारत फाइनेंशियली बहुत तगड़ा है, अगर आप क्रिकेट वर्ल्ड वाइड में बहुत तगड़ा है तो एशिया तो दूर की बात है, बट फिर भी भारत पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं करा सकता, ये फॉर श्योर है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि इससे पहले क्या क्या एशिया कप हुए और किस किस ने शिरकत नहीं की और क्यों नहीं की, वो बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप क्यों नहीं हो सकता, ये जानना बहुत जरूरी है। 86 में जो एशिया कप हुआ भारत ने शिरकत नहीं की। अब ये गौर करिएगा किस वजह से नहीं की, ये बात मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। भारत ने शिरकत नहीं की 1986 में। उसकी वजह यह थी कि भारत के पॉलिटिकल टेंशन थे, किसके साथ, श्रीलंका के साथ, नॉट विद पाकिस्तान, क्योंकि श्रीलंका के अंदर हो रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं करना, तो वो श्रीलंका के साथ उनके प्रॉब्लम थे, इस वास्ते वो नहीं शिरकत की। और इसमें यह था कि हर टीम ने दूसरे खिलाफ एक मैच खेलना था, पाकिस्तान श्रीलंका का।